ई जिंदगी हमके एक के बार मिलेला। जिंदगी बहुते अनमोल हवे। अगर ए जिंदगी के जैसन जिए के चाही वैसे ही नहीं जियत तो जिंदगी नीरस हो जाई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि आपके परमेश्वर के रास्ता में आगे बढ़े में मदद कर सके और आप सब मस्त जिंदगी जी सकें। कृपा करके देखी सुनी जना से परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला, अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला, माटी के शरीर एक दिन माटी के शरीर एक दिन माटी होई
अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, पापो अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, बाप पूत हित नाथ, बाप पूत हित नाथ, केहू ना बचाई यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन त लगाई, यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, आखिरी में जीने की, आखिरी में जीने की बेकार हो जाई, यीशु के आराधना में। मित्र, जैसे कि रउआ जाना तानी कि एह दिन में हमन के पवित्र शास्त्र बाइबल कार्यक्रम के अंतर्गत जकरिया नबी के किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बानी जा। इ किताब पुराना नियम के 38वां किताब ह। जकरिया नबी एह किताब के लेखक हमें और जकरिया के नाम के अर्थ ह यहोवा परमेश्वर स्मरण करेलन। एक किताब के मुख्य विषय है श्रोता मित्र भाई बहन जानता नहीं कि का मसीह के आगमन। पिछला अध्याय में हमने के परमेश्वर द्वारा अपना प्रजा के छुटकारा के प्रतिज्ञा के पश्चात हम 11 अध्याय पर आवतानी। हमने के रूप रेखा के अनुसार 9 से 14 अध्याय में नबुवतीय भार के विषय में अध्ययन कर रहल बानी जा। अध्याय 9 से 11 पद में पहला भाग मसीह के पहला आगमन से संबंधित बा। अध्याय 12 से 14 में मसीह के दूसरा अध्याय से संबंधित नबुवतीय पक्ष के देखे के। 11 अध्याय नबुवतीय भार के एगो खंड के समापन करता। इ खंड मसीह के दूसरा आगमन के चूल पर धुल रहल बा। इ हमनी के रोमी साम्राज्य तक लेके जाता। एकरा से पहले में कावी युग रहे जौन की अंधेरा युग कहाला। हम देख चुकल बानी कि जकरिया आशा के नबी हमें। जकरिया के नाम के अर्थ भी यह है कि यह परमेश्वर स्मरण करेलन। ई बड़ा ही रुचिकर बात बा कि जकरिया के वाणी पुराना नियम में परमेश्वर के ओर से बोले वाला नबी सब में अंतिम वाणी है और लगभग 400 बरिस पश्चात नया नियम एगो अन्य जकरिया के साथ खुलता जौन से कि परमेश्वर के स्वर्गदूत बोलताने। इस जकरिया के मेहरारू के नाम एलीशिबा है जेकर अर्थ उनकर शपथ। ई यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बाबू माई हमें जौन की मसीह के अग्र घोषक रहन और सही में परमेश्वर पुनः अपना लोगन के स्मरण करताड़े। जकरिया न केवल आशा के नबी हमें उ सत्य के नबी भी हमें। केवल आशा के नबी होखल पर्याप्त नइखे काहे कि उहवा झूठ नबी सब रहन
जौन की झूठ आशा के प्रचार करत रहन। उ लोग के झूठ आशा बंधवावत रहन। वहाँ अस्थायी रूप से भौतिक संपन्नता भी दिखाई देत रहे, पर पश्चिम दिशा से आक्रमणकारी आवत रहले। नबी त कहत रहन कि सब कुछ ठीक बा, शांति ही शांति बा, पर पश्चिम दिशा में शत्रु आक्रमण के तैयारी रहे। पहला सिकंदर महान और ओकरा पश्चात रोमी शासक पश्चिम दिशा से यरूशलेम पर आक्रमण करत रहन। एकर तात्पर्य ई रहे कि इस्राएली लोग भारी संकट में क्लेश के सामना करे जात रहन। उनका सामने शांति न रहे, संकट व क्लेश के समय रहे। हाँ, अध्याय परमेश्वर के लोग के बढ़िया चरवाहा के भी पेश करता। बढ़िया चरवाहा जवन की भेड़न के खातिर आपन जान देले और ई संकेत प्रभु यीशु मसीह के ओर बा। तब यहाँ दूसरा आगमन चरवाहा भी दर्शावल गुल बा। उह मूर्ख चरवाहा जौन की काफी समय पश्चात आई हैं। उ मसीही विरोधी के रूप में चित्रित कल गुल बा। उ भेड़न के तीतर बीतर करी हैं, उन्हीं के मरी हैं और खई हैं और ई मसीही विरोधी है। सो यही परिचय के साथ रुआ हमरा साथ जकरिया नबी के किताब के 11 अध्याय के देखी और पढ़त समझत सुनत विचारत चलत चली। तो हमनी के देखे के श्रोता मित्र भाई बहन की ई पहला आगमन पर प्रभु यीशु मसीह के राजा के रूप में स्वीकार ना कइल गइल। ओ समय उनकर बहिष्कार कइल गइल। तो और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा साथ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओहमे देखी श्रोता मित्र भाई बहन जकरिया नबी के किताब एकर 11 अध्याय 1 से 3 पद एह तरी से बता रहल बा। हे बेबीलोन, अपन द्वार खोल की तोहार देवदार आग के कोर बन जाए। हे सनोवर, सब विलाप कर, काहे कि देवदार गिरा दिहल गुल बा। शोभा या मान फेड़ नाश क दिहल गुल बा। हे बसान के 5 फेड़ विलाप कर, काहे कि सगन वन काट डाल गुल बा। चरवाहा के हाहाकार सुनाई देता, काहे कि उनकर वैभव नाश हो गुल बा। जवान सिंह के गर्जन सुनाई देता, काहे कि यर्दन के गौरव धूल में मिल गुल बा। मित्र, पहला पद में हमनी के पढ़नी जा, हे बेबीलोन, अपना दुआरी खोल की तोहार देवदार आग के कोर बन जाओ। इस सुने में बढ़िया नहीं खेलागत। ई वचन कान के बढ़िया ना प्रतीत होला। ई वचन दर्शावता कि जकरिया के पश्चात इस्राएली लोग तितर बितर कइल जाइ हैं। जकरिया यहाँ ओ आक्रमणकारी के ओर संकेत कर रहल बने, जौन की फिलिस्तीन देश के ओर से आगे बढ़ रहल बने। यहाँ पर जकरिया बतावताने तोहार देवदार आग के कोर बन जाई। मित्र, लेबलोन के देवदार प्रसिद्ध देवदार के फेड़ रहे। सुलेमान के मंदिर में बड़ा ही मात्रा में यह फेड़ के लकड़ी के प्रयोग कइल गइल बा और सुलेमान लेबलोन से बड़ा मात्रा में देवदार मंगवौले रहन, ताकि ऊ परमेश्वर के भवन में और आपन भवन में ओकर उपयोग कर सकस। अब देवदार लगभग नजर से ओझल सा हो गइल बाणे। बेबीलोन के अर्थ उजर या बर्फीला। ये बर्फीला चोटी के बराबर से ग्रेट रिफट नाम के घाटी है। ग्रेट रिफट ई लगभग सब महान विश्व आक्रमणकारी सब के राह में बा, अर्थात विश्व के सब महान आक्रमणकारी यही राह से होके भीतरी अइले। मिटल बेबीलोन, मादी, फारसी, सीरिया, यूनास, ये सब विश्व विजेता यही राह से होके ही अंदर अइले।
और यहाँ जकरिया के संगीत रोमी याजक के ओर बा जौन की यही राह से होके फलस्तीन देश पर चढ़ाई करी। ऐसे ऊ कहतन कि हे बेबीलोन आपन द्वार खोल द कि तुहार देवदार आग के कोर बन जाओ। दूसरा पद में हमने के पढ़तन जा हे सनोवर बिलाप कर काहे कि देवदार गिर गुल बा, काहे कि शोभा या मान फेड़ नाश क दियल गुल बा। हे बसान के बांझ फेड़ बिलाप कर काहे कि सगन बन काट डालल गुल बा। मित्र, बसान इसराइल के उत्तरीय क्षेत्र ह जहाँ 5 गो फेड़ के घन जंगल बा और यहाँ उनका विषय में चर्चा कल गुल बा और ये बतावल गुल बा कि उनकर का दशा हुई। तब तीसरा पद में हमने के बतावल गुल बा काहे कि उनकर वैभव नाश हो गुल बा। जवन सिंह के गर्जन सुनाई देता काहे कि यर्दन के गौरव धूल में मिल गुल बा। मित्र, इसराइल में ऐसन चरवाहा रहन जौन की लोगन के झूठ सुरक्षा के आश्वासन देत रहन। ओ समय ऐसन रक्षक चरवाहा रहन जौन की लोगन के झूठ आशा में उलझौले रहन। उनकर झूठ प्रकट हो गइल, शत्रु चढ़ाई क दिहलस, जबकि उनकर कहनाम ई रहे कि सब कुछ ठीक बा। परमेश्वर हमनी से प्रसन्न बाणे, शांति ही शांति बा। परमेश्वर अपना लोगन के साथ कुछ करे नेखन जा रहल, पर अब ऐसन चरवाहा के बात प्रकट हो चुकल बा। उनकर झूठ प्रकट हो चुकल बा। शत्रु चढ़ाई क डल बाणे। अब ऊ हाहाकार मचा रहल बा। जवान सिंह से तात्पर्य बा नौजवान राजकुमार। नौजवान राजकुमार के गर्जन सुनाई देता काहे कि शत्रु उनका पर आक्रमण क देले बा। यर्दन के गौरव धूल में मिल गुल बा। समस्त क्षेत्र पर शत्रु आक्रमण कइले बाणे। तब चौथा पद में हमनी के पढ़तानी जा, हमार यहोवा परमेश्वर एह तरी से कहताणे, हमरा ओ गल्ला के चरावा जौन की काट डाले गोला के खातिर अलग कइल गुल बा, जौन की उनका के मोल ले ले उहे ओकरा के काट डालेलन और फिर भी दोषी ना ठहरावेलन। जे उनका के बेचलन ओह में से प्रत्येक कहलन, यहोवा परमेश्वर धन्य हमें काहे कि हम धनवान हो गइल बानी। उनकर आपन चरवाहा उनका पर कौनो दया ना करलन। श्रोता मित्र भाई बहन, यहाँ पर प्रभु के वचन हमनी के बहुतायत के ओ गल्ला के चरावा जौन की काट डालल गोला के खातिर अलग कइल गुल बा। यहाँ परमेश्वर जकरिया से ई शब्द कह रहल बने कि जा हमरा ओ गल्ला के चरावा जौन की काट डालल गोला के खातिर अलग कइल गुल बा। मित्र, ई दिल के कपा देवे वाला कथन ह। एकरा से दिल कांप जाला कि ऐसन गल्ला के चरवाही करे के बा जौना के काट डालल गोला के खातिर अलग कइल गुल बा, अर्थात उनका निश्चित रूप से नाश होके के बा। पर जकरिया के ऐसन गल्ला के चरवाही करे के बा। ई ओह बचल लोगन के संदर्भ में बा जौन की अपना इस्राएल देश में वापस लौट के अइहे। पर ऊ काहे खातिर वापस अइहे? आई 5वां पद के देखी, जबकि उनका के मोल ले ले उहे उनका के काट डालेलन। श्रोता मित्र भाई बहन, ई वचन रोमी साम्राज्य के शासन काल के नबूतीय फोटो ह। रोमी शासन यही तरीके शासन रहे। ऊ इसराइल के साथ ऐसन ही कैलन और ई रोमी साम्राज्य के शासन काल के खातिर एगो भविष्यवाणी ह। ई नबूवत के चित्र ह। 6वां पद में हमनी के पढ़तन जाय, यहोवा परमेश्वर के ई वाणी ह कि हम यह देश के निवासी सब पर अब कुछ दया न करब, पर देख हम मनुष्य के एक दूसरा के हाथ में तथा ओहनीय लोगन के राजा के हाथ में पकड़वा देव। ऊ देश के नाश करिए और कोनो के भी ना छोड़ाई।
मित्र। परमेश्वर पिता यहाँ पर ऐसा कहताड़े कि हम ऐसा करे के अनुमति दे दे। परमेश्वर खुद ओहनी लोग पर आक्रमण करे के अनुमति दी है। हम यह देश के निवासी सब पर अब कुछ दया न करब। एक तात्पर्य बाकी परमेश्वर खुद ही शत्रु के अनुमति दी है कि ऊ यह देश के निवासी सब आक्रमण करे और ओह पर दया न करे। पर देखो, हम मनुष्य सब के एक दूसरा के हाथ में तथा उन्हीं के राजा के हाथ में पकड़वा दे। ऊ देश के नाश करी हैं और हम केहू के भी ना छोड़ब। एक तात्पर्य बा कि परमेश्वर खुद ऐसा करे के अनुमति दी है। काहे कि हमार लोग न केवल हमारा ओर से मुंह फेरले बने, वरन ऊ मसीह के भी जौन हमरा अभिषिक्त हमें अस्वीकार क दिले बने, ऊ उनकर भी बहिष्कार क दिले बने। और तब 7वां पद में जकरिया लिखतड़े, अतः हम काट डाले खातिर अलग कोइल गोइल गल्ला और विशेषकर गल्ला के पीड़ित भेड़न के चरवाही करे लगनी। हम अपना खातिर 2 लाठी लिहनी, एगो के नाम अनुग्रह रखनी और दूसर के नाम एकता। और एह तरी हम भेड़ बल्कि बकरी सब के चरवाही कोइनी। मित्र, जकरिया नबी यहाँ पर स्पष्ट करताड़े कि हम वो भेड़न की चरवाही करे लगनी जौना के काट डालल गोला के खातिर अलग क दिहल गुल। जैसे कि हमनी के 4 पद में पढ़नी है कि हमार परमेश्वर ए तरी से कहताड़े कि हमार ओ गल्ला के चरावा जौन की काट डाले जाए खातिर अलग कोइल गुल बा। अब यहाँ जकरिया कहताड़े कि हम ओ गल्ला के चरवाही करे लगनी। मित्र, का ई चरवाहा के खातिर निराशा के बात नइखे। उनका ओ भेड़न के रखवाली करे के बा जौन की केवल काटल जाए वाला भेड़ ह, जेकर वध होखे के बा, जेकर भविष्य विनाश ह। उनकर रखवाली उनका करे के बा। ई सही में बड़ा ही निराशा के काम ह। ऊ उन्हें चरावे खातिर 2 लाठी लिहले। जकरिया फिर निराश नइखन। ओ भेड़न के चरावे के खातिर 2 लाठी लेतड़े। एगो के नाम ओ अनुग्रह रखतड़े और दूसर के नाम एकता। मित्र, जेकरा के हम अनुग्रह और वाचा भी कह सकतानी। परंपरा के अनुसार चरवाहा 2 लाठी राखल करत रहन। एगो से ऊ भेड़ के अनुशासित कैल करत रहन और दूसरा लाठी के प्रयोग जंगली पशु सब के सामना करे खातिर कैल करत रहन। एगो लाठी से ऊ भेड़ के चरा भी सकत रहन। पतई तूर के ओहनी लोग के खियावत रहन, ओहनी लोग के रक्षा करत रहन और दूसर का लाठी से ओहनी लोग के सुरक्षा में रखत रहन, यानी कि रक्षा करत रहन, वरन शत्रु सब पर जंगली पशु सब पर प्रहार करे ना पावे। और ऐसे यहाँ पर बतावल गइल बा कि जकरिया 2 लाठी लेले और एगो के नाम ओ अनुग्रह रखले और दूसर का के नाम एकता रखले, अर्थात वाचा। तब 8वां पद में हमने के पढ़तन जाए, ऐसे कि हमार प्राण उनसे अब उब चुकल रहे तथा उनकर प्राण भी हमरा से घृणा करत रहे। हम उनका 3 चरवाहा के एक ही महीना में नाश कर दिहनी। अब भी उनका 3 चरवाहा के एक ही महीना में मार दिहले। मित्र, ई झूठ व नकली चरवाहा के विषय में बा। जकरिया स्पष्ट करता है कि वो झूठ व नकली चरवाहा के एक ही महीना में नाश कर दिहले जौन की भेड़न के तीतर बितर करत रहले, उन्हीं लोग के बहकावत रहले। तब 9 पद में हमने के पढ़तनी जा, तब हम उन्हीं लोग के ना चराइब जबकि मरे के बाणे ऊ मर जाए। जौन की काट डालल जाए के बा ऊ काट डालल जाई तथा जौन शेष रह जाए ऊ एक दूसरा के मांस खाए। अब ये वचन हमनी के दर्शावता कि बढ़िया चरवाहा ईश्वरीय सुरक्षा व्यवस्था समाप्त करेले जौन की मुँह के बा ऊ मुँह जाओ। बढ़िया चरवाहा अब ओहनी लोग के चिंता करे के तैयार निखन
जौन शेष रह जाए वो एक दूसरा के खाए। मित्र, प्रसिद्ध इतिहासकार जोसेफ के अनुसार ई वचन सही में जब पूरा भइल, जब रोमी शासक 70 ईस्वी में यरूशलेम के घेर लिहले। एकर पुष्टि विलाप गीत ओ 4 अध्याय के 10वां पद में होता, जहाँ बतावल गइल बा, दयालु स्त्री अपना हाथ से अपना ही बच्चा के पकौलस, हमरा पुत्री के सर्वनाश के कारण उहे ओकर आहार भइल। मित्र, 70 ईस्वी में यरूशलेम के ओइसन दशा क दिहले। ऊ यरूशलेम के घेर लिहले। ऊ यरूशलेम के सब राह के बंद क दिहले। न केहू भीतर आ सकत रहे, न केहू बहरी जा सकत रहे। और ऐसन स्थिति बन गइल कि दयालु स्त्री भी अपना हाथ से अपना ही बच्चा के पकौलस और खैलस। मित्र, यह परमेश्वर के दंड भयानक है। हमने के परमेश्वर के हाथ के नीचे नम्र और दीन बन के रहे बा। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।